Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss the important questions for BA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आज हम जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं BA के पंजाब यूनिवर्सिटी के, चाहे वो इनके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशोलॉजी हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आज हम उन सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जिनके जो चांसेस होते हैं ना आपके पेपर में आने के एग्ज़ाम में, वो 99% है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपकी आफ्टर रिसर्च और एनालाइजेशन के बाद, ठीक है। काफ़ी रिसर्च करी है इस पर कि कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट बार बार आ रही हैं। चाहे आप पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के हो, तो ये क्वेश्चन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं। देखो पहले तो इनके 99% जैसे मैं आपको बोल रही हूँ चांसेस है, या आप 99.9% चांसेस भी ले सकते हो इन क्वेश्चंस के, आपको ये आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले देखो जो हम सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब। इंग्लिश कंपलसरी मैं आपको अभी नहीं बता सकती क्योंकि उसमें देखो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वो एज सच आपके यूनिट वाइज नहीं है, चैप्टर वाइज। आपको ये चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आज हम बात करें सबसे पहले SCP की, कि जो हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब के आपके वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते ही आते हैं फॉर BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। देखो ये आपका हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब का फॉर BA कैंडिडेट्स ओनली, BA के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपका सिलेबस है। इसके अंडर ही मैं आपको बताऊंगी आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। देखो आपका जो होता है सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है। जो आपका मैप क्वेश्चन होता है ना, वो आपका कंपल्सरी होता है। मैप क्वेश्चन आपका क्या होता है, कंपल्सरी होता है। सबसे पहले देखो आपका मैप कौन सा आएगा, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। आपका जो मैप आएगा, चाहे आप पंजाब की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पर आपको मैप कौन सा आएगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पक्का ये श्योर है, प्री पार्टीशन इंडिया का मैप आएगा। जो आपको हिस्ट्री में यूज़ होता है ना, वाला मैप आपको आएगा। प्री पार्टीशन पंजाब का मैप आपको सेकंड सेमेस्टर से लेके BA सेकंड सेमेस्टर से लेके BA 6 सेमेस्टर तक आपका आता है प्री पार्टीशन पंजाब का मैप। पर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप होते हो तो आपका आता है प्री पार्टीशन इंडिया का मैप। प्री पार्टीशन इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ भी ऐड होता है एरिया। वैसे देखो ना ऐसे होता है हमारा मैप, तो उनका एरिया यहाँ भी ऐड होता है प्री पार्टीशन इंडिया का, जिसमें आपका पाकिस्तान हो गया, थोड़ा इसे अफगानिस्तान से शुरू का पहले का, तो वो सारा ऐड होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या, आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर में SCP का जो मैप आएगा, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है एग्ज़ाम टाइम तक। जब आप बैठे रहते हो ना एग्ज़ाम हॉल में, जब तक आपको मैप डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तब तक ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैप कौन सा आएगा। तो आपका आएगा प्री पार्टीशन इंडिया का मैप आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में चढ़ोगे, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, आपका आएगा प्री पार्टीशन पंजाब का मैप, ठीक है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो यहाँ दूर हो चुकी है। अब देखो आपकी जो यूनिट आती है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है क्वेश्चन। सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 आते हैं, कोई 5 करने होते हैं एक नंबर के। ये आपका पेपर होता है 45 मार्क्स का, जैसे मैंने बताया था। और अगर SCP से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए, देखो हमारे चैनल का नाम ही SCP अड्डा है। जो मैंने इसको स्टार्ट करा था इस चैनल को, तो SCP के लिए बनाया था बेसिकली, कि जो भी हिस्ट्री कल्चर और पंजाब का जो मटेरियल है ये यूट्यूब पे इतनी जल्दी अवेलेबल है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, या वीडियो है ही नहीं। तो मैंने इसी सोच के लिए बनाया था। बाकी फिर डिमांड आती रही इंग्लिश शुरू करा दो, डिमांड आई पॉलिटिकल साइंस करा दो, जैसे अभी कई स्टूडेंट बोलते हैं सोशोलॉजी करा दो, ठीक है। देखो अभी टाइम इतना नहीं बच पाता, थोड़ा बिजी स्केड्यूल है। पर बेसिकली जो ये चैनल था वो SCP का ही था, कि कैसे फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो हिस्ट्री कल्चर और पंजाब से डील करे। तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हो अगर आपको चैप्टर ना समझ आए, ठीक है। उसके बाद देखो, और मैंने आपको वहाँ सिलेबस सब डिस्कस किया है। देखो सिलेबस सेम रहता है आज से 15 साल पहले जो आपसे पास आउट हुआ स्टूडेंट, 10 साल पहले पास आउट हुआ स्टूडेंट, 5 साल पहले हुआ है, सिलेबस यही था। ये नहीं आपने बोलना है कि मैम आपका 1 साल पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया, सिलेबस वही है। कुछ अगर चेंजेस आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, पर सिलेबस आप अब मैच भी कर सकते हो ना वीडियो के साथ, सिलेबस बिल्कुल वही सेम है। उसमें मैंने आपको बताया मार्किंग स्कीम कैसे होती है, इंटरनल असेसमेंट कैसे जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, सिलेबस में जाके, सबसे लास्ट वाली जो सबसे लास्ट में जो वीडियो डली थी आपकी फर्स्ट अक्टूबर को डली थी 2020 को, वो SCP के सिलेबस की ही थी, आप वो देख सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कौन से हैं। देखो मैप आपका 6 नंबर का आता है, एक्सप्लेनेटरी नोट आता है 4 नंबर का। एक्सप्लेनेटरी नोट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये मैंने अपनी
वीडियो में बता रखा है मैप वाली, आप वो भी देख सकते हो। ये नहीं कि आपने सब कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट में अगर आपको कुरुक्षेत्र आ गया, ठीक है, कई स्टूडेंट्स होते हैं कुरुक्षेत्र आ गया वहाँ लिखना शुरू कर देते हैं, कुरुक्षेत्र में ये हुआ था, युद्ध हुआ था, ये तो चलो सही बात है, युद्ध हुआ था, उसके अंदर ये हुआ, युद्ध में इतनी सेना आई, ये हुआ, ये सब कुछ नहीं। आपसे कोई कोई एक लैंडमार्क होता है ना, अगर आपसे पूछे ये रास्ता कि दिल्ली कहाँ है, ठीक है, आप उसे बताओगे ना ये चंडीगढ़ से इतने 200 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, तो आप जितना मैप मतलब जितना आप उसको पॉइंट वाइज शो कर सको कि कितना है, किस नियर पॉइंट नियर बाय किसके है, वो कितने कौन से डिस्टेंस पे है, कौन सी लोकेशन क्या है उसकी, कौन डायरेक्शन क्या है उसकी, ठीक है, ये बताना होता है मैप में। ये नॉर्थ है, ये 2 किलोमीटर इतने हैं, इसके पास ये लगता है, यहाँ फेमस चीज़ क्या है। मैप का मतलब आपको उस जगह पर लेके जाना है, उसका मतलब ये नहीं उसकी पूरे इतिहास बता दोगे पर आप बताओगे है नहीं कि ये जगह कितनी दूर पड़ेगी आपसे। तो आपको मैप में मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें सब कुछ बताया एक्सप्लेनेटरी नोट में कि कैसे लिखना है आपने एक्सप्लेनेटरी नोट, टीचर क्या देख के आपको मार्क्स देता है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। आपका मैक्सिमम मार्क्स से 50 मार्क्स का होएगा, 5 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। बाकी मैंने आपको बताया था जो प्राइवेट है जो यूजफुल वाले हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट कैसे जाती है वो आपको सिलेबस वाली वीडियो में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना इसका ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के फीचर्स बिना रुके, जब से ही बुक छपी होएगी जब से ये क्वेश्चन आ रहा है, एंशियंट पंजाब के फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब, ये क्वेश्चन 99.9% या 101% ही आप ले लो, ये आएगा ही आपको अब की बार भी। फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब कि आपके फिजिकल फीचर्स क्या हैं पंजाब के, इस यूनिट में तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्सेज और कल्चर छोड़ना आपने कुछ नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिसके ज़्यादा चांसेस किसके हैं, ठीक है, बाकी चॉइस तो आती, ये नहीं कि आप दूसरे क्वेश्चन छोड़ दो, बाई चांस ये नहीं आए, जब भी मैंने आपको बोला 99.9% अब पेपर मैंने तो सेट करा नहीं है, मैं आपको इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ, मेरी रिसर्च एनालाइज जो मैंने डिफरेंट एग्जाम्स पेपर करे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रही हूँ। ये नहीं आप नीचे के 2 क्वेश्चन छोड़ जाओ, करके आपने पूरा सिलेबस जाना है, पर जो क्वेश्चन आपने अच्छी तरह लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है वो आपने करनी है फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब के, और उसके इम्पैक्ट क्या पड़ा पंजाब की हिस्ट्री पर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है, ये वाला पढ़ के आपने सारा जाना है। मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करूँगी आपने पढ़ के नहीं जाना, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आप आओगे अगले दिन आके पूछ लेना ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। यूनिट 2 में से ये आएगा आपका हड़प्पा कल्चर का सोशल इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के क्या है कारण और इसके डिसअपियरेंस के, इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछता है वो। पर 2016 में ऐसा हुआ था कि उसने ऊपर वाले क्वेश्चन में ऋग्वेदिक पूछ लिया था उसके फीचर्स, नीचे पूछ लिया था डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे दोनों क्वेश्चन भी आ जाते हैं चॉइस में, पर ज़्यादातर आपके चांसेस है कि इन दोनों में से एक आएगा और इस ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्योंकि देखो चॉइस में आएगा आपका क्वेश्चन, यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको कोई एक करना होगा, तो 3 टॉपिक है, आपको ये एक टॉपिक स्किप भी कर सकते हो या आप उसको सिर्फ शॉर्ट के लिए भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने को सेफ प्ले करना है आपने, ठीक है, रिस्क नहीं लेना सिर्फ एक क्वेश्चन करके, अगर ये नीचे वाले 2 आ गए तो फिर क्या कर लोगे, आपको तो आता नहीं होगा, आपके 18 नंबर या जितने भी नंबर का होएगा आप तो गए 10 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए रिस्क नहीं लेना, सेफ प्ले करना है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपका इसमें से आता है, हमेशा ही आएगा आपको, कास्ट सिस्टम पॉलिटिकल कंडीशन पे से आ जाता है, ये कास्ट सिस्टम पे से, एपिक्स पे से ये पूछ रहे हैं इतने सालों से कि रामायण और महाभारत का क्या रोल रहा है पंजाब की हिस्ट्री में, ये बहुत कम बार ही पूछ लेते हैं अगर उनको उनका मन करता है, पर ज़्यादातर आपने जो फोकस करना है वो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी रही और कास्ट सिस्टम की थ्योरीज आ जाती है। क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाता है कि थ्योरीज ऑफ कास्ट सिस्टम इन एंशिएंट पंजाब, जो आपके उसमें थ्योरीज आ जाएंगी कि उन्होंने क्या कहा, कईयों ने कहा जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा जी के पैरों से बने हैं, ब्राह्मण उनके सिर से बने, इस टाइप की थ्योरीज हैं, कोई आपकी दूसरी थ्योरीज है, 5-6 थ्योरीज हैं, आप ये बुक में देख सकते हो, ये मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन करी हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है SCP की, आप वो देख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यूनिट 4 में से आपको मैप अटैम्प्ट करना है, अगर बाई चांस आपको मैप नहीं आता, मैप नहीं आप अरेंज कर पाए
तो आप क्या क्वेश्चन आता है आपका, पोजीशन ऑफ वुमेन, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो आज हमने ये वाले तो डिस्कस कर लिया आपके एससीपी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको एससीपी में देखना है कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, मैप में एक्सप्लेनेटरी नोट कैसे लिखना है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो सिलेबस की, एक तो एससीपी के, दूसरी आप देख सकते हो मैप वाले चैप्टर की। और आपको कोई भी चैप्टर समझ नहीं आता उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वो आप देख जा सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम दूसरा सिलेबस देख लेते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे, जिन जिन सब्जेक्ट का सोशियोलॉजी की जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सोशियोलॉजी के। ये आपका मैंने सिलेबस ओपन करा है किसका, सोशियोलॉजी का, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। ये आपका थ्योरी एग्जाम होता है, 90 मार्क्स का आपको लिखना होता है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स आपके असेसमेंट में जाते हैं। असेसमेंट को कैसे देखेंगे उसके रिगार्डिंग आपने देखना सोशियोलॉजी का, जो मैंने आपको सिलेबस बताया फर्स्ट सेमेस्टर का, आप उसमें देख सकते हैं। आज हम देख लेते हैं इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जो आपका फर्स्ट यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अंदर आपने क्या अटेम्प्ट लिखना है ये मैं आपको आज बता देती हूँ। सबसे पहले आपने देखो क्या लिखना होता है इसमें, फादर कौन है, अगस्त कौम है, ठीक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर कौन है सोशियोलॉजी के, सबसे पहले आपने ये लिखना होता है इसके अंदर इंट्रोडक्शन में। सोशियोलॉजी आई कैसे, मैन इज अ सोशल बीइंग और सोशल एनिमल फ्रॉम वेरी बिगनिंग। अपनी सोसाइटी को एस्टैब्लिश कैसे करा। आप पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हो, जिनके आप पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी कॉमन है, सेम थ्योरी है। मैन सोशल बीइंग था, मैन पॉलिटिकल बीइंग कैसे बना, सोसाइटी में रहते रहते सोसाइटी ने ही नीड्स को जन्म दिया है, उसके लिए हमारी स्टेट आई। तो सोसाइटी बड़ा कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू स्टेट, ठीक है। तो आपको जो ये पहला जो आपका क्वेश्चन बन जाता है वही बनता है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कि आपका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनता है। उसका सेकंड क्वेश्चन आप, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आपने बाकी ये पढ़ना है उसका रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आप पढ़ सकते हो, ये पढ़ना तो पढ़ लो। पर ये क्वेश्चन आपका 99% गारंटी आएगा, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। लिख भी सकते हो आप, क्वेश्चन आ जब आप एग्जाम दे के आओगे सोशियोलॉजी का, अगले दिन आके आप डिस्कस करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। सेकंड यूनिट में से आपका क्या आता है, सोशल ग्रुप में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सोशल ग्रुप में से, ठीक है। कि प्राइमरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, 14-15 ग्रुप्स हैं आपके, ये नहीं सिर्फ 2 ही ग्रुप है। सारे ग्रुप की पहले करैक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी आ सकता है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आएगा सोशल ग्रुप में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है आपका, और वैसे भी ये तो ऑलरेडी डिवाइड है 2-2 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। जैसे मीनिंग कल ये आ जाता है आपका हमेशा, कल्चरल लैग क्या होता है, ठीक है। जो इसका यूनिट 3 का, ये स्क्रॉल बार अभी चल नहीं रहा अंडरलाइन का, वेट, हाँ देखो क्या होता है। ये क्वेश्चन इस पार्ट में से हमेशा ही आएगा। इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं, एक कल्चरेशन में और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, कल्चरल लैग क्या होता है। अगर आपसे पूछे ना पूछे कल्चरल लैग के बारे में, पर जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिख गया मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ कल्चर, आपने कल्चरल लैग को लास्ट में डालना ही है। ये स्कोरिंग पार्ट प्ले करता है, कल्चरल लैग भी हो रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया आपका इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ सकते हो, डायमेंशन वगैरह पढ़नी है तो। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा ही आएगा सोशल कंट्रोल पे से। सोशल कंट्रोल क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, उसकी एजेंसी कहते हैं, कैसे कंट्रोल होता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लो। बुक्स मैंने आपको बताई थी, मधुरिमा है, बेस्ट बुक है। आप पीडीएफ निकाल सकते हो, जो आपकी सबमिट होते हैं ना पेपर्स, यहाँ से आप गूगल से पीडीएफ निकाल सकते हो, ई पेपर्स पढ़ सकते हो इस रिगार्डिंग, ठीक है। इन टॉपिक्स को डाल के आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे अच्छे, ठीक है। बुक्स मैं रेफ़र करूँगी, जो मैंने रेफ़र करती थी उस टाइम वो थी आपकी मधुरिमा, जो आपके कॉलेज वाले भी लगाते हैं। कौन सी मधुरिमा, एक तो सोशियोलॉजी की, और एक और बुक है CN शंकरा राव, ये शंकरा इज़ द बेस्ट बुक, मैं आपको बोलूँगी। पॉइंट्स भी इसमें ज़्यादा होते हैं, कंसेप्ट एकदम क्लियर कर रखा है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई गई है।
पर ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में कहने को यूपीएससी, पर अगर कोई 12th वाला स्टूडेंट भी पढ़े उससे समझ आ जाएगा। शंकरा राव की बुक है ये, ठीक है। मेरे को ये 2 बुक है, इन दोनों में से नोट्स वगैरह होते हैं, स्टूडेंट फ्रेम करते हैं। कौन से आपके सोशियोलॉजी के लिए मधुरिमा और सीएन शंकरा राव। इसमें पॉइंट वाइज दे रखा है, या आप ये नहीं कि आप परचेज करने चले जाओ। अगर आपके कॉलेज में आप जा सकते हो तो कॉलेज की लाइब्रेरी में हर किसी के होता है, ठीक है। अगर आप यूजुअल स्टूडेंट भी हो तो आप एक बार विजिट करके फोटो कॉपी वगैरह करा के उन नोट्स को, या आपका कोई फ्रेंड है आप किसी के कॉलेज में जाके लाइब्रेरी में जाके देख सकते हो बुक, ठीक है। कोई मना नहीं करता है बुक देखने के लिए। आपने फ़ोटो स्टेट कराने हो, फ़ोटो स्टेट भी हो जाती है, कॉलेज के अंदर ही फ़ोटो स्टेट शॉप भी होती है। अगर कोई देखो इशू करा सकता है आपके बिहाफ पे, अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है, यू सोल क्या है, आप उसके इशू करा लो, उसके बाद उसको रिटर्न कर दो। ये ज़्यादातर ये हो सकता है, ठीक है। एमबीडी के और भरोसे कम रहना, हो सके तो। एमबीडी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कवर नहीं होते हैं और आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि एमबीडी के अकॉर्डिंग। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एमबीडी परचेज करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर से दिया होता है ना उसके अंदर क्वेश्चन, वो करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से आएगा, एमबीडी में से देख के पेपर नहीं बनता है। आपको मैं पहले बता दूं, पेपर आपका बनता है सिलेबस को आगे रख के। जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, जो टीचर देखता है क्वेश्चन पेपर में डालने के लिए सिलेबस क्या है, वो सिलेबस आपका ये है जो हमने डिस्कस करा है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एमबीडी से बाहर आ सकता है पहली बार, ठीक है। ये नहीं कि 15 में आपको एमबीडी मिल रही है, 42 में मिल रही है, आप चुपचाप जाके एमबीडी ले आए और कर दिया, ठीक है। वही 9-10 पॉइंट लिखोगे, 18 नंबर में आपको कितने 7 नंबर दे दी, केवल पासिंग मार्क्स लोगे, ठीक है ना। इसलिए पर लास्ट रिजॉर्ट है, अगर टाइम नहीं बचा आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए, पर रिलायबल सोर्स अगर मैं कहूँ तो एमबीडी नहीं है, एज फार एज माई परसेप्शन, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका सिलेबस किस चीज़ का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि हमारे इस चैनल पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे चेकिंग वगैरह कैसे होता है। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले, अगर वुड्रो विल्सन को हम कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे पहले पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट हुआ करता था। इन्हें अलग करा गया है, आई थॉट 1880 के अंदर वुड्रो विल्सन ने अलग करा, इनको अलग सब्जेक्ट बनाया। पहले किसकी ब्रांच थी आपकी, पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच होती थी। तो इसकी जो चेकिंग पैटर्न जो आपके होता है वो पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग ही होता है। मार्क्स आपको हाई मिल जाते हैं, जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल सकते हैं 90 में से 70, 90 में से 80, 90 में से 85। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सेम मिल सकते हैं, 90 में से 75, 90 में से 80। आगे आप 9 बच्चे जो है 100 में से 96 भी स्कोर कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पर ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका, पॉलिटिकल साइंस आपका। सोशियोलॉजी होता है थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आ जाता है, लिखोगे ज़्यादा, बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर दोगे पेपर। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की मैं आपके बात कर रही हूँ, आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं। आपके ये ऑनलाइन हुए हैं जो पेपर, ये आपके कॉलेजेस में चेक हुए हैं पर्टिकुलर, इसके बिहाफ पे नहीं मैं आपकी बात कर रही हूँ। जैसे आप यो दोगे ना अपने पेपर यूजी के, उसमें देखो क्या होता है, अगर ऑफलाइन होते हैं, वैसे तो मीटिंग चल रही है, क्या होता है फैसला वो तो आखिरी में बता देंगे कि ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे। यूनिवर्सिटी ने कहा हम ऑफलाइन लेंगे, पर पार्टीज वाले हैं जो डिफरेंट, ABVP हो गया, NSUI हो गए, वो कह रहे हैं अगर पढ़ाया ऑनलाइन है ऑनलाइन लेंगे। तो देखो क्या मीटिंग का आखिरी में क्या फैसला आता है, पर पंजाब यूनिवर्सिटी कहती है हम ऑफलाइन लेंगे। पर अभी ये डिसीजन है वो थोड़ा स्टे पे है, विडहोल्ड पे है, रखा है उसे, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता है, आपके जो पेपर आप हो खालसा कॉलेज के, सोचो आप हो DAV कॉलेज के हो, आपके पेपर चेक होने के लिए कहाँ जा रहे हैं, मुक्तसर जा रहे हैं, होशियारपुर जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ के पेपर यहाँ चेक होने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं वहाँ जानता, आपके नेम से पेपर नहीं चेक होते हैं। रोल नंबर भी फिक्टिशियस लगते हैं आगे, जैसे 12th में बोर्ड एग्जाम होते हैं उस तरीके से होते हैं आपके पेपर चेक, ठीक है। तो आप ये नहीं अब की बार आपके ऑनलाइन पेपर में कॉलेज वालों ने ज़्यादा नंबर दे दिए तो आप यही सोचोगे 6th सेमेस्टर तक यही टीचर आपका पेपर चेक करेगा, नहीं। पहली बात आपने ये ध्यान में रखनी है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम थोड़ा अलग है कॉलेज के सिस्टम से। कॉलेज की चेकिंग थोड़ी ज़्यादा लीनियंट कर देते हैं टीचर कॉलेज का स्टूडेंट मान के, पर यूनिवर्सिटी में आपको कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि आपका रोल नंबर भी फिक्टिशियस लगता है। उसके बाद वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सिलेबस इसका फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा वास्ट नहीं है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा वास्ट है, ठीक ठीक सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा ही आएगा वो आपका आता है मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंट है। इसमें छोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रिस्क लेने नहीं चाहिए इस पेपर के अंदर। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये क्या होता है, इतने सालों से क्या करें, मीनिंग, नेचर और स्कोप देते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अचानक से इन्होंने क्या करा, डिफरेंस देना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एवोल्यूशन का जो क्वेश्चन था ना ये वाला, ये चॉइस में आता था, इसको देना ही बंद कर दिया। चॉइस में क्या करने लग गए, इन दोनों में से चॉइस देने लग गए, ऐसे करने लग गए। एक बार क्या हुआ कि ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, ये साइंस है या आर्ट है, ठीक है, 5-5 ये चीज़ें, इन्होंने इनमें इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट कैसे लिखेगा, इतना छोटा सा पढ़ के आया हुआ एमबीडी में से, सोचो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1 पेज का पढ़ी आया वो, और वो कैसे लिखेगा 18 नंबर में, 6 पेज कैसे फिल करेगा वो, कहानियाँ पाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, टीचर समझ जाएगा अगले 3 क्वेश्चन भी कैसे लिखोगे उसमें, वही सोच बन जाएगी। सोचो शॉर्ट क्वेश्चन भी उसके आगे वाले गलत हो गए, पास होना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, चाहे पीछे वाले जितना मर्जी अच्छा लिखा हो। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है पेपर में आपने वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है, उसके बाद करने हैं दूसरे क्वेश्चन। ये कोई दूसरे सब्जेक्ट नहीं है आपके मैथ साइंस, ये आपके थ्योरी सब्जेक्ट है। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन ये होता है, ठीक है। इसमें ये पहली बात थी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के हो भी आप। उसके बाद देखो क्या है, ये क्वेश्चन आता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या ये भी आ जाता है कभी कभी। तो इसमें आपने सेफ प्ले करके चलना है, एक बारी सारे टॉपिक ध्यान से पढ़ लो क्योंकि इस तरीके से फंसा देते हैं स्टूडेंट को। उसके बाद यूनिट 2 में आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक ना एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका आएगा ही आएगा, पूछता ही पूछता है वो। और ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, टाइप क्या है, इनफॉर्मल, ये छोटा सा है, अगर आप हार्डली इसे 1 घंटा ही पढ़ोगे ना चैप्टर को, आपका ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। तो आपने ये 2 टॉपिक करने ही करने हैं, फॉर्म क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, टाइप्स क्या है, ठीक है, टाइप वो छोटे से। तो आप ये 2 क्वेश्चन कर दो, यहाँ से आप कर दो एवोल्यूशन, ये फर्स्ट वाला टॉपिक जिसके अंदर भी ये भी इंक्लूड है। अगर आप एक कोई टॉपिक करो तो उसको पूरा पढ़ना है, ये जो छोड़ना पूरा छोड़ो, पढ़ना पूरा पढ़ो, ठीक है। ये नहीं आप ये करके चलेगी, ये नहीं करके गए फर्स्ट टॉपिक में से, ये आपका पूरा फर्स्ट काउंट होएगा ना यहाँ से यहाँ तक, सेकंड आपका यहाँ से यहाँ तक काउंट होएगा, थर्ड आपका ये काउंट होएगा। तो एवोल्यूशन कर जाओ और मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छी तरह करके जाना ही है, उसके साथ इसका क्या डिफरेंस है वो भी आप करके जा सकते हो। यहाँ से अब ये 2 चीज़ें कर जाओ। इसमें आपसे क्या पूछ लेते हैं, डिपार्टमेंट की मीनिंग क्या है, डिपार्टमेंट का फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है डिपार्टमेंट की, इसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं 6 नंबरों में, 18 नंबर बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसमें से यूनिट 3 में से डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। ये 3 कर दो, इस टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन, स्टाफ एंड एग्जो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 कर दो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिट 4 में क्या है आपका इम्पोर्टेंट, जो आपको आता ही आता है, वो आपका आएगा हमेशा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कंसेप्ट, प्रोसेस और बैरियर्स क्या है, ठीक है, सुपरविजन क्या है और लीडरशिप क्या होता है। ये इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपके 15-15 मिनट लेते हैं हार्डली, क्योंकि आपने इसे समझ रखा होता है, इसलिए आपके 15-15 मिनट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये करना है। तो आज हमने क्या डिस्कस करा, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें हैं फॉर द बीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। इसमें हमने कवर करा आपका हिस्ट्री, कल्चर ऑफ पंजाब, पॉलिटिकल साइंस हमने डिस्कस कर लिया था पहले, उसके बाद डिस्कस करा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी।